डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते हुए अब नए चैप्टर में जा रहे हैं। नाम है उसका वर्क एंड टाइम। बहुत शानदार चैप्टर है और आप में से कई लोग इसको बहुत बेहतरीन लगाते हैं। तो शुरुआत किया हूँ मैं, शुरुआत 0 लेवल से। आइए देखते हैं प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल आपके सामने होगा, निर्णय आपको लेना है क्या किया जाए कि बहुत बेहतर आपके सवाल आ जाए। तो लीजिए सवाल और सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है। शिल्पा एक काम 15 दिन में और सविता यही काम 24 दिन में कर सकती है। यही काम शिल्पा और सविता दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले, जैसे मान लो ये शिल्पा है, वाह, ये शिल्पा है और ये है सविता। तो अब क्या करना है, ये करते हैं 15 दिन में, ये करते हैं 24 दिन में। आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहिए, लघुत्तम। अब क्यों निकालना चाहिए अभी समझ में आएगा। 24 और 15 का लघुत्तम निकालोगे आप, कितना आना चाहिए, 120। और हमने मान लिया पूरा काम 120 यूनिट होगा। अब आप विचार करो, अगर 120 यूनिट काम शिल्पा ने 15 दिन में किया, 15 दिन के अंदर 120 यूनिट किया, एक दिन में क्या किया होगा, 8 यूनिट। ऐसे ही 24 दिन में अगर 120 काम किया, एक दिन में क्या किया होगा, 24 25 120 हो गया। अब बताओ, अगर दोनों काम, यही काम शिल्पा और सविता दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। अगर 15 8 120 और 24 25 120, देखो अब दोनों मिलकर काम करें, 13 यूनिट काम रोज हो जाएगा। अब 13 यूनिट काम अगर रोज हुआ तो 120 यूनिट काम को अगर 13 के भाव से करेंगे तो 13 9 117 और 3/13। आप समझिए। तो यहां लगभग लिख देना चाहिए था, लगभग। तो अगर लगभग लिखा होता तब आपका 9 दिन आता और सही होता है 9 सही 3/13 दिन। आपको यह बात एकदम ध्यान से रखना है कैसे करना। इनकी क्षमता निकल गई, इनकी क्षमता निकल गई, दोनों क्षमता जोड़ के 120 में भाग दे दो, 13 9 117, यानी 9 दिन में काम समाप्त। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है, ध्यान रखना होगा। एग्जैक्ट आंसर ये है और लगभग आंसर ये है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। मतलब ये 18 दिन में कर सकता है और ए से आधे समय में करेगा, यानी 9 दिन में कर सकता है। अब दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, जरा सोचो आप कि ए है ये 18 दिन में कर सकता है और बी है ये 9 ही दिन में कर सकता है। अब आधे दिन में करने का मतलब क्या हुआ, ए से आधे समय में कर सकता है, तो भाई इसका मतलब 9 दिन में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम निकालोगे 18। अब 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की मिलकर क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। अब 3 यूनिट से अगर यह काम करना शुरू करेंगे तो 3 छके 18, यानी 6 आ गए। कह रहे हैं अब ये इनका कहना ये है एक दिन में कितना कर पाएंगे। भाई एक दिन में 3 कर पाएंगे ना, और हमको एक दिन की क्षमता अगर निकालनी तो 3/18 करना पड़ेगा, यानी कि 1/6 काम एक दिन में कर पाएंगे। क्योंकि 6 दिन में पूरा काम खत्म कर पाएंगे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, एक दिन में कर पाएंगे 1/6 का। ये है सवाल। अब जरा सोचो, सवाल देख लो, सवाल लगाने की प्रकृति देखो कैसा लगाया जा रहा है ना। तभी हो रहा है जब सवाल को आप बढ़िया से समझो और ठीक से लगाओ। अगला प्रश्न है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में जोत पाएंगे। अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि ए जो है, अगर 2/5 काम को 6 दिन में कर पा रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, 2 3 6 3 5 15 दिन में। समझ पा रहे हो कैसे होगा, क्योंकि 2/5 इधर आएगा, 5/2 हो जाएगा। यही हाल बी का होना है। बी अगर 1/3 भाग को कई दिन में करता, 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कई दिन में कर पाएगा, 30 दिन में। सही है, ए 2/5 का काम 6 दिन में हो गया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4/5 भाग को करना। अच्छा बताओ, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेने का प्रयास करें तो एलसीएम 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो टोटल काम 30 यूनिट हो गया। और पूरा काम करना कहाँ है, उस 30 काम का 4/5 करना है, अर्थात 24 यूनिट काम करना है। बस देखो, 5 6 30 6 6 कुल 24 यूनिट काम करना। अब जरा बताओ, अगर 15 वाले भाई साहब आते हैं तो 15 दूना 30, इनकी क्षमता 2 है, और 30 एकम 30। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 3 यूनिट काम हुआ। और अगर 3 यूनिट काम रोज हो रहा है और 24 करना है तो बताओ 8 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। ध्यान से देखो कैसे लगाया जा रहा है।
सवाल की प्रकृति देख लो कैसे लगाया जा रहा है। इन चीज़ों को आप समझेंगे ये सवाल एकदम हलवा सा लगेगा, छोटा सा। आइए अगले सवाल पर बात करें। ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? अब देखो भाई, ए जो है अगर 6 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है, तो बताओ लघुत्तम तो 12 हुआ। और 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। इन्होंने कहा दोनों मिलकर काम कर, कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? 2:1 है ना, बताओ 2:1। तो बताओ 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल काम 3 है और 2 काम कर सकते हो। बताओ ए द्वारा किया जाएगा 2/3 काम और बी द्वारा किया जाएगा 1/3 काम। कुछ करना ही नहीं था, इसमें दिन भी नहीं बताना, खाली कह रहा ए कितना काम करेगा। अरे भाई अगर 3 काम होगा टोटल तो 3 में से 2 काम तो ए ही करेगा, तो 2/3 हुआ कि नहीं हुआ? आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा कि 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों उस कार्य को कितना समय में कर देंगे? अच्छा विचार करो, 7 दिन काम करते हुए ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता क्या हो गई भाई? 7 × 6 = 42 हो गई कि नहीं? 42 घंटे में काम कर सकता है। और बी 8 दिन में कर सकता है, तो बी करेगा तो 7 के घंटे के साथ 8 दिन में करेगा तो 56 घंटे में करेगा है। अब बताओ 42 और 56 का एलसीएम कितना हुआ? 7 × 42 7 8 56, 14 × 42 14 × 4 56, यानी हमारा लघुत्तम आ गया 14 × 42 और 14 × 4 56। ये हमारा लघुत्तम आ गया। हमसे पूछा क्या गया? दोनों मिलकर वह काम करेंगे और 8 घंटा रोज के हिसाब से करेंगे। बताओ इतना घंटे टोटल काम है, इस काम को अगर दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर हम बात करें 42 का तो इनकी क्षमता आई है 4 और 56 की बात करें तो इनकी क्षमता आई है 3। समझ पा रहे हो नहीं? देखो 42 इसमें भाग दो तो 4 बचेगा और 3 इनकी क्षमता। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 क्षमता हो जाएगी और 7 क्षमता रोज करेंगे और 8 घंटे रोज करेंगे। बोलो 7 क्षमता के साथ 8 घंटे रोज करेंगे तब कितना दिन लग जाएगा? आओ काटते हैं। देखो भाई 7 दूना 14 और 4 दूना 8, वाओ कितने दिन लग जाएगा? 3 दिन। अगर ये लोग 8 घंटे रोज काम करें और दोनों मिलकर काम करें तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने उस दिन को घंटे के साथ मर्ज करके 42 घंटे का काम निकाल लिया। हमने दिनों अलग अलग नहीं रखा, अलग रखेंगे तो फिर से अलग कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। हमें सवाल को सिंप्लीफाई करना होता है, कठिन नहीं बनाना होता। जितना इजी वे में हम सवाल को कर पाएंगे उतना ही समय कम लगेगा और लगाना आसान हो जाएगा। एक काम को 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिन में संपन्न किया जाता है। दोनों मिलकर काम करें तो यही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सोचो, 10 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, सोचो, और वही काम 10 स्त्रियां 6 दिन में कर सकती हैं। अगर हम विचार करें 10 पुरुष 10 मैन है और 12 दिन में कर सकते हैं और वही काम 10 स्त्रियां हैं और 6 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों तो बराबर होगा, बराबर होगा। इससे क्या निकल आएगा? उनकी क्षमता निकल आएगी। और देखो तो ये कितना हुआ? अगर हम काटने की कोशिश करें तो 10 तो गया ही, तो 1 मैन बराबर क्या हुआ? 1 मैन बराबर क्या हुआ? आधा स्त्री। बोलो, अरे 6 से काट दो इसी को भी, 6 दूनी 12, यानी आप लिख सकते हो 2 मैन बराबर 1 डब्ल्यू। ये क्षमता आ गई, मैन और वुमेन की क्षमता आ गई। अब इन्होंने कहा दोनों मिलकर काम करें तो यही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर क्या करेंगे? पहले काम देख लो, दोनों को सबसे पहले 1 यूनिट में बदला जाता है, चाहे पुरुष से काम करा लो चाहे स्त्री से। चलो यहाँ पुरुष से काम करा लेते हैं। अगर 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं तो पुरुषों का कुल 120 यूनिट काम हुआ। इस 120 यूनिट को काम करने के लिए कौन आ रहा है? 10 पुरुष आ रहे हैं और 10 स्त्री आ रही है, एक करने आ रही। ध्यान से देखो, हम जानते हैं 10 औरत, एक औरत माने 2 आदमी होता, तो 10 औरत माने 20 आदमी होगा। बोलो, तो 20 आदमी और 10 आदमी कुल 30 आदमी हो जाएंगे और 30 आदमी इस काम को करेंगे। तो बताओ 30 चौका 120, 4 दिन आया। कैसे बताओ? समझ पाए सवाल को? हमने क्या किया?
जब हमको पता चल गया एक औरत माने 2 आदमी, तो हमने देखा 10 आदमी लगाए हो और 10 स्त्री लगाए हो, तो 10 स्त्री लगाए हो आप, तो एक स्त्री माने 2 औरत, 2 आदमी, तो 10 औरत माने 20 आदमी, तो 20 आदमी ये और 10 आदमी ये, तो 30 आदमी द्वारा काम किया जाएगा और काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। और देखें सवाल को आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 कारीगर ए तथा बी की कार्य कुशलता 5:4 के अनुपात में है। यदि ए की कार्य को 12 घंटे में पूरा करता तो बी कितना दिन में करेगा। अच्छा आप ही बताओ, अगर उसकी 5 क्षमता है ए की और उसे काम करने में 12 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को अगर कोई 4 क्षमता से करना चाहे तो कई घंटा लगेगा। देखो बी जो है 4 क्षमता वाला है, तो 4 तिया 12, तो बताओ 5 तिया 15 घंटे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? 15 घंटे लग जाएंगे वही काम करने में, क्योंकि उनकी क्षमता कम है। अरे भाई जब 5 क्षमता वाला 12 घंटे में कर रहा तो 12 पच्चीस 60 यूनिट काम हो गया। अब 60 यूनिट काम को 4 वाला करेगा, निश्चित रूप से 15 घंटा लग जाएगा। आगे आइए अगले सवाल की तरफ। ज्योति एक काम का 3/4 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगना कुशल है, माला उस काम को कितना दिन में करेगी। आप बताओ, जो ज्योति है तो इन्होंने क्या किया है कि 3/4 काम को, जरा विचार करो आप, ये जो है 3/4 काम को 12 दिन में कर पाती है, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे? 12 गुणा 4/3, 3 चौके 12, यानी 16 दिन में कर पाएंगे। अगर ये ज्योति 16 दिन में कर पाए और जबकि माला इनसे दुगनी कुशल है, अगर माला दुगनी कुशल है तो ध्यान रखना होगा कुशलता का समय के साथ विलोम अनुपात होता है। कोई व्यक्ति जब ज्यादा कुशल होता तो समय कम लेता, तो अगर ये दुगनी कुशल है तो फिर ये 8 दिन में कर लेगी। आप समझो बात, 8 दिन में भाग दे दीजिए, कितने दिन में कर लेगी? 8। दुगनी कुशल बहुत काम की चीज है, नहीं तो पता चला दुगना कुशल दुगना 3 लगा दो, 32 गलत हो जाएगा। 32 दिया कि नहीं? नहीं दिया, देना चाहिए था, 32 भी विकल्प में देना चाहिए था। आइए अगले सवाल पर बात करें। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम को करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो वो उस काम को विमल द्वारा किए जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा बताओ, कि कमल है और इनका नाम है विमल है, तो कमल साहब 15 दिन में। अच्छा पहले क्षमता देख लो आप, विमल काम करने में 50% अधिक कुशल है, तो अगर हम यहाँ कुशल की बात करें, कुशल, तो अगर ये 100 कुशल है तो ये 150 कुशल है। कुशल कहा ना, विमल काम करने में कमल से 50 अधिक कुशल है। अगर इसको हम बिंदी लगा दें, इसको मैं छोटा कर सकता हूं 2:3 में। अगर कुशलता इनकी ऐसी है तो जो समय होता है वो भैया उल्टा लगता है, कुशलता का समय के साथ विलोम संबंध होता है 3:2। हमारे हिसाब से कमल को 3x समय लगेगा और इनको 2x समय लगेगा, और जबकि यहां लिखा हुआ है कि कमल को 15 दिन लगता है। आप बताओ, अगर 3x का मतलब 15 होता है तो 1x का मतलब 5 होगा, तो बताओ 2x का मतलब क्या होगा? 10 दिन। यानी विमल वह काम कितना दिन में कर पाएगा? 10 दिन में कर पाएगा। ये बहुत काम की चीज है कि जब आपकी कुशलता आपको समझ में आ जाती है, दक्षता कह सकते हो आप, स्किल, जिसके पास ज्यादा स्किल हो रहा है उसको समय कम लगता है काम करने में, और अगर स्किल कम है तो बहुत समय लगता है ना। आओ देखो अगले सवाल पर विचार करें। क्वेश्चन है, ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उसमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 4 दिन कम समय में काम कर लिया। तदनुसार दोनों एक साथ वह काम आरंभ करें तो उन्हें पूरा होने में कितना देर लगेगा? जरा सोचो कि एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। उन्होंने कहा ए की तुलना में 3 गुना बेहतर था, मतलब ये है बी की, अगर इनकी क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता 3 है। ये क्षमता है, क्षमता माने वही दक्षता, तो क्षमता और समय में मैंने कहा उल्टा संबंध होता है, तो इनको 1 समय लगेगा तो इनको 3 समय लगेगा। सही बात। अब क्या करें, समय की बात करें तो इनके साथ एक्स लगा दो। हम देख रहे हैं कि इनको इनकी अपेक्षा 2x कम दिन लग रहा, और ये कह रहे 60 दिन कम समय लग रहा है। इसका मतलब हुआ 2x माने 60, 1x माने 30। अगर 1x मतलब 30 हुआ, यानी ये काम को 30 दिन में कर पाते हैं, ये काम को 90 दिन में कर पाते हैं। 30 और 90 का लघुत्तम 90 हुआ, पूरा काम 90 यूनिट है। अगर पूरा काम 90 यूनिट है और दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं
तो दोनों लोग जब मिलकर काम करते हैं तो 4 यूनिट क्षमता हो जाती है, और 4 यूनिट क्षमता से अगर आप इसको करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन लग पाएगा। 22 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कैसा लग रहा सवाल? आप लोग मैसेज जरूर किया करो, है ना, मैसेज मैं पढ़ता हूँ। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को क्यू से 48 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो एक साथ काम करने पर सेम क्वेश्चन है, आओ देखा जाए। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, इनकी क्षमता 1 है, इनकी क्षमता 3 है। ये भाई अगर क्षमता है तो निश्चित रूप से समय जो है 1 और 3 ही होगा। और मैं देख रहा हूँ 2x अंतर है, तो 2x बराबर 48 हो रहा है, x बराबर 24 ही हुआ होगा। अगर इनका 24 दिन लगा तो इनका 72 दिन लगेगा। बताओ, और 24 72 का लघुत्तम कितना होगा? 72 ही होगा। तो बताओ 72 1 72 और 24 यहाँ 72, ये लिखने की क्या जरूरत है, तो क्षमता ही है हमारे पास। तो दोनों मिलकर क्षमता 4 हो गई, और 4 से काटोगे तो 18 दिन। कितने दिन लग जाएगा? 18 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, खाली बस लगाना था बस। आइए अगले सवाल पर बात करें। राहुल और रजत किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यदि राहुल अपनी क्षमता से आधा और रजत अपनी क्षमता से 5 गुना काम करे तो यह कार्य आधे समय में पूरा हो जाएगा। तो बताओ रजत अकेला इस कार्य को कितना समय में कर सकता है? अब यहाँ पे देखो इक्वेशन बन सकता है, राहुल और रजत 10 दिन में कर सकते हैं, और राहुल अपनी क्षमता से आधा काम करे। ऐसा मान लो राहुल की क्षमता R, लेकिन राहुल है ना, यहाँ लिख देता हूँ राहुल, और इनका नाम लिख देता हूँ रजत। चलो, तो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल को अपनी क्षमता से आधा क्षमता से काम करे, अब बताओ क्षमता कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्षमता, इनकी क्षमता अलग, उनकी क्षमता अलग है कि नहीं। और समय की बात अगर हम करें तो मान लो इनकी x ले लें, इनको y ले लें, अलग अलग समय ले लें, तब भी चलेगा। आओ देखें, समय ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ इनको x समय लगेगा, इनको y समय लगेगा, है? और दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यानी हमारा पहला इक्वेशन बना 1/x प्लस 1/y बराबर 1/10। आप समझ पा रहे? एक दिन का निकल आया। अब फिर राहुल अपनी क्षमता से आधा काम करेगा। अगर राहुल अपनी क्षमता से आधा काम करेगा, इसका मतलब होता है अब इसको 2x समय लगने लगेगा, तो अब बन जाएगा 1/2x। और रजत अपनी क्षमता से 5 गुना काम करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 5/y। तो काम, यह कार्य आधे समय में पूरा हो जाएगा। आधे समय माने 10 दिन नहीं लगेगा, 5 ही दिन लगेगा। 5 दिन लगेगा तो 1/5 हो जाएगा। तो बताओ रजत अकेला कितना दिन में? रजत माने हमको y की वैल्यू बतानी है। अगर y की वैल्यू बतानी है तो हमको क्या करना चाहिए? 1/2 से इसमें गुणा कर देना चाहिए। पहली वाली लाइन में 1/2 से गुणा करो, तो अगर 1/2 से गुणा करोगे आप, तो यहाँ 1/2x हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 करोगे आप जब इसको, क्या हो जाएगा भाई? 1/2 से गुणा किया, 1/2 से गुणा, 1/2 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 1/20। 2 से सबको गुणा कर दिया, हो सकता है आराम से। अब चलो घटाया जाए। अगर आप घटाते हो ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो गया। बताओ 1/2y माइनस 1/, माइनस में आ जाएगा, तो जरा बताओ 5/y माइनस 1/2y कितना होता है? घटाने जा रहा हूं, तो लघुत्तम हुआ 2y, तो यहां 10 आया और माइनस 1 आया, 9/2y कितना आया? माइनस 9/2y। और यहां कितना रहा? अगर आप घटाओगे 1/5 में से 1/20, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 20 5 24, 20 1 20, ये आ जाएगा 3/20, माइनस 3/20। अब हुआ क्या कि दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो y बराबर क्या हुआ? 9 × 20 अपान 2 × 3। तो 3 से काटो 3 और 2 से काटो 10, 10 3 30। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 30। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया। दरअसल जानते हो, जब कभी ऐसा सवाल आए जिसमें दोनों दो वेरिएबल लग जाते हैं, तो आपको फिर समीकरण ही लगाना पड़ता। मैंने मान लिया कि इनको x समय में कर सकते, y समय में कर सकते, तो इनके एक दिन की क्षमता निकाले, फिर इनके एक दिन की क्षमता निकाले, फिर हल करते चले गए और तब उत्तर बन गया। तो ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं,
बाकी गुना उना रहता तो आप इक्वेशन बना के काम कर सकते हैं और यूनिट बना के कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का ही हिस्सा बताओ। देखो भाई, ए है और बी है, ये 15 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, लघुत्तम निकालो 30, तो 10 15 दूना 30 और 10 तिया 30, ये जो आया है ना, यही इनकी क्षमता, इसी क्षमता में पैसा बांटा जाएगा। हमको ए के बारे में बताना था। कुल 30,000 रुपया है। ए माने क्या हुआ, 2/5, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 12,000 रुपया भैया जी ए को मिल जाएगा, 12,000, और बाकी 18,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, क्योंकि बी की क्षमता ज्यादा, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको पेमेंट ज्यादा होता है। आओ देखें अगला सवाल। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। ए ने अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में कर सकता। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में कर लिया। तो बताओ सी को क्या मिला। वाह, ये सी लिखा है। जरा सोचो, ए है, बी है और सी है। ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, अब बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, और तीनों अगर मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए तो यह काम 4 दिन में हो जाएगा। जरा इन तीनों संख्याओं को लघुत्तम ले लो, 8 12 4, 24 लघुत्तम ले लो, पूरा काम 24 हुआ। जरा इनकी क्षमता देखो, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 4 छके 24। अब बताओ, जब ये ए और बी की क्षमता मिलकर 5 है और तीनों की क्षमता 6 है, तो बताओ सी की क्षमता 1 आ गई कि नहीं आ गई। अब टोटल पैसा है 4500, और 4500 में हमको खाली सी के बारे में बताया गया है, तो 1/6 आपका उत्तर आ जाएगा। कहे अनुपात बटे अनुपाती योग, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, 750 रुपया भैया जी सी को दिया जाएगा। कितना, 750। उसकी क्षमता भी तो कम है। बताओ, इनकी क्षमता 3 है, इनकी क्षमता 2 है, बेचारा एक क्षमता लेकर आया, आ ही गया यही का कम से कम काम तो जल्दी हो गया। एक पुरुष एक लड़का मिलकर 5 दिन में काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये की मजदूरी मिली। पुरुष लड़के की अपेक्षा दुगुना कुशल। भाई बताओ, ये पुरुष है और ये बॉय है, और कह रहे पुरुष जो लड़के तिगुना कुशल है, यानी इसकी गुना ये 3 है। लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ ना, तो तिगुना कुशल, और इन लोगों ने 5 दिन काम किया। अगर 5 दिन काम किया भाई, अब कुल मिला है कितना, 800 रुपया, तो इनकी कुल क्षमता कितनी हुई, दोनों मिलकर काम करेंगे 4 क्षमता होगी कि नहीं। 4 क्षमता के हिसाब से यस लगा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। 4 एक क्षमता से इन्होंने 5 दिन काम किया, तो इनका कुल क्षमता 20 एक्स आ गई, और तब इनको मिला है कितना, 800 रुपया। बताओ, अगर 20 एक्स बराबर 800 हुआ है, तो एक्स बराबर क्या हुआ, 20 चौक 80, 40 रुपया। यानी एक लड़के की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई है, 40 रुपया, और इनकी आ जाएगी 120 रुपया। लड़के की दैनिक मजदूरी पूछा है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी यही है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न, 2 आदमी एक काम को 960 में लेते हैं, वे इसे 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तीसरे आदमी को क्या पेमेंट होगा। लगभग वही सवाल था। देखो, मान लो 2 आदमी, इनको हम ए और बी मान लेते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, और इन लोग तीनों को जब लगाएंगे तो यहां लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। आप ध्यान से देखो, ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम करते 8 दिन में। तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेना चाहेंगे, कितना आ जाएगा, 48, 48। तो 16 तिया 48, 24 दूना 48, 8 छक्के 48। सेम कहानी हो गई। देखो, फिर इनकी क्षमता 1 आ गई। अब बताओ जरा, हमको तीसरे आदमी का पेमेंट बताना है। कुल पैसा मिला था 960। अगर 960 रुपया टोटल था, तीसरे आदमी को तो यही मिलेगा ना। 6 से काटो जरा, 160 रुपया। बेचारे को बहुत कम पेमेंट मिला। सोचो, इतना मेहनती आदमी था है, और उसे मिला कितना, केवल 160 रुपया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। ये बहुत मजेदार होगा आपके लिए, अभ्यास अगर बेहतर हुआ तब। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वो धनराशि दोनों को कितने दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है। भाई, ए जो है उसमें 21 दिन की मजदूरी पा सकता है, और बी उसमें 28 दिन की मजदूरी पा सकता है। इसका मतलब वो रहा कितना होगा,
28 21 का लघुत्तम निकाल दो, 84 रुपया रहा है। और 21 दिया, 21 चौक 84, बोलो। यानी कि ए की मजदूरी 4 रुपया होगी, ए की मजदूरी 4 रुपया होगी, बी की मजदूरी 3 रुपया होगी। अब इन्होंने क्या कहा, दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी दिया जाएगा, दोनों माने 4 3 7 रुपया रोज देना। अगर 7 रुपया रोज देना है भाई, तो कुल 12 दिन तक आप इसकी मजदूरी दे पाएंगे। कई दिन तक? 12 दिन तक मजदूरी दे पाएंगे। 7 रुपया रोज देना पड़ेगा, तो 12 सते 84 आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक काम को क्रम से इतना इतना दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ कितना दिन में करेंगे? भाई ए है, ये बी है, ये सी है, इनका है 24, 6 और 12, लघुत्तम कितना आया 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24 और 24 एके 24। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें, 4 1 5 2 7, 7 क्षमता होगी भाई, तो 7 तियां 21, 3/7, 7 सही 3 सही 3/7। आपको समझो, तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो 3 सही 3/7 दिन में पूरा काम ये लोग कर पाएंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, लिखा है कि ए किसी काम को 1/2 भाग को 5 दिन में, बी 3/5 भाग को 9 दिन में, सी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? पहले तो तीनों की क्षमता आप निकाल लो। देखो ए जो है, अगर 1/2 काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में कर पाएगा। बी उसी काम के 3/5 काम को 9 दिन में करता है, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन में कर पाएगा। और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, 2 चौके 4 तिया 12 दिन में कर पाएगा। अब तीनों संख्याओं का लघुत्तम तो 60 आ जाएगा भाई, बोलो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 10 छके 60, 15 चौके 60 और 12 25 60। अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 6 4 10 5 15 मिनट काम रोज होगा, और 15 मिनट काम रोज होगा, 15 चौके 60, यानी पूरा काम कई दिन में खत्म हो जाएगा? 4 दिन। लगाने का तरीका आप देख लो, सवाल कैसा है, इसे हैंडल कैसे किया जा रहा है, अभ्यास किसे कहते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 40 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करने पर वे बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं, किस दिन काम पूरा हो जाएगा? देखो भाई, ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है 40 दिन में करता है। एलसीएम निकाल दो भाई, 40 आया, तो 20 दूना 40 और 40 एके 40। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, बोलो। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, 2 दिन के अंदर 3 मिनट काम हो जाएगा। अब 3 का पढ़ा पढ़ो कि 40 हो जाए, तो 13 तिया 39, 13 राउंड काम होगा। 13 राउंड माने क्या हुआ? 13 राउंड माने हुआ 26 दिन काम हुआ, तो 26 दिन में 39 मिनट काम हो चुका है, बोलो 39 मिनट काम हुआ। अब 27वां दिन आया, उसकी क्षमता ए आएगा काम करने, ए की क्षमता 2 रहेगी, काम रहेगा 1, यानी 26.5 दिन में काम खत्म होगा, यानी 27वें दिन काम खत्म होगा। कितने दिन? 27, 26 दिन कंप्लीट लग जाएगा और 27वें दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि वर्क एंड टाइम के मैंने शुरुआत किया है। आपको चाहिए कि इस पर अभ्यास बढ़ाएं और इस तरह के सवाल लेकर हम मिलेंगे आपको। आपने देखा ही होगा कि अगर थोड़ा सा अभ्यास हम अपना बेहतर कर लें तो सवाल लगाना कितना आसान होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।